अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। आप लोगों से कुछ दिन पहले भी एक अहम सवाल किया था कि आप लोगों को चीनी चाहिए क्यों है। आज फिर वही सवाल करूंगी क्योंकि रोज़ न्यूज़ पढ़ती हूँ, रोज़ ये खबरें मैं देखती हूँ कि जी चीनी की जो है ना लंबी लंबी लाइनें लगी हैं चीनी खरीदने के लिए। 2 किलो चीनी मिलती है और रोज़ लोग वहाँ पर पहुँचे होते हैं। समझ नहीं आती कि कितनी चीनी आप लोगों ने खानी है, कितनी इस्तेमाल करनी है। और आज तो एक नई बात ही पता चली है और समझ नहीं आता कि इस मुल्क में कुछ फैसले करता कौन है। और जब वो फैसले सुनते हैं तो ऐसा दिल चाहता है कि सर पीट कर इंसान रह जाए कि ये किया किसने था। अब ये भी पता चला है कि इस 2 किलो चीनी की जद्दोजहद में आपको कंपल्शन लगाई गई थी कि अगर आपने चीनी खरीदी तो उसके साथ आप कुछ खरीदेंगे यूटिलिटी स्टोर से तो फिर आपको चीनी ये मिलेगी। मतलब इस 40-50 रुपए के बचाने का फायदा क्या है कि आपको उसके साथ कुछ लाजमी खरीदना पड़े और फिर आपको चीनी मिले। आज ही इसके ऊपर एक्शन लिया गया है और यूटिलिटी स्टोर्स के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि अब ये नहीं होगा। लेकिन ये नहीं समझ आती कि ये फैसला किया किसने। अच्छा खैर, मैंने आज इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि जितनी चीनी का आप लोग करते क्या है। सवाल मेरा ये है कि आजकल मैं एक नया ट्रेंड देख रही हूँ लड़कियों में, स्पेशली जिनका किसी ना किसी तरह से कुछ शोबिस ताल्लुक है। टिकटॉक, ये जितने भी शोबिस और मीडिया कह सकते हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि ये जो नाइट ड्रेसेस में आप लोग मुख्तलिफ शाउट आउट्स दे रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं और ये जो PR पैकेजेस आ रहे हैं आप लोगों के पास, आपको नहीं लगता कि ये टू मच हो गया? ठीक है, आप ज्वेलरी के PR पैकेजेस थे और उनके शाउट आउट्स दे रहे थे और ड्रेसेस के थे और फैशन डिज़ाइनर्स के साथ आप कोऑपरेट कर रहे थे और सब कुछ चल रहा था और मेकअप ब्रांड्स को आप प्रमोट कर रहे थे। लेकिन ये जो नाइट ड्रेसेस को आप प्रमोट कर रहे हैं और फिर ज़रूरी है कि बेड के ऊपर बैठ के और पिलोज हाथ में पकड़ के, और ठीक है अगर कोई ऐसे कर रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम उससे अगर थोड़ी डिफरेंट ओपिनियन वाला इंसान है तो उसकी बात सुन तो लें। तो मेरी बात सुन लें, अगर आपको बुरी लगती है मैं ऑलरेडी आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप सोचें तो सही कि ये आप लोगों के घर तक पहुँच गए ये जो PR ब्रांड्स हैं और ये जो PR पैकेजेस हैं ना, और ये आपके घर तक और आपके कमरे तक और आपके बेड तक पहुंच गए। अब इससे आगे आप लोगों ने क्या, मतलब चंद पैसों के लिए, मुझे तो समझ नहीं आती, बहुत सारे लोगों को तो पैसे भी नहीं मिलते, उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको फ्री में ये ड्रेस आप रख लीजिएगा। मतलब आप नाइट ड्रेस फ्री में रखने के लिए आप उनको वीडियोस बना के भेज रहे हैं, आप उनको तस्वीरें जो हैं वो बना के भेज रहे हैं बेड की, अपने रूम की, वॉशरूम्स की, बालकनीज की और टेरेस की। तो एक बार सोचें कि ये मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, पहले ये जो काम होता था, मतलब हर तरह का जो भी क्लोथिंग ब्रांड होता है उसके लिए अलग से मॉडल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, फिर आपको पता है ना उनके लिए भी बहुत सारी मॉडल्स होती हैं। तो आप लोग क्या बनना क्या चाह रहे हैं? ये स्पेशली पाकिस्तान में इस वक्त ये रेस जारी है और मैं बड़ा कंसर्न हूँ इस रेस को लेकर, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो थोड़ा गलत जगह ही जा रहा है। तो इसको प्लीज़ कहीं इसको फुल स्टॉप लगना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। बैठ के सोचिएगा कि मतलब पहले आप लोग ड्रेसेस से, ज्वेलरी से स्टार्ट किया, अब नाइट ड्रेसेस तक बात आ चुकी है, अब इससे आगे क्या जा सकती है। और फिर एक को देखा देखी, एक ने लगाई पिक्चर, दूसरी ने लगाई, और फिर एक और ट्रेंड है, मुझे नहीं पता, टिकटॉक में यूज़ नहीं करती और ना ही मेरा कोई अकाउंट है तो अगर किसी ने बनाया हो तो मैं बता दूं कि मेरा कोई टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है। तो एक वो डांस करते हुए आपने नाइट ड्रेस पहना है, फिर डांस करते हुए आपने दूसरा ड्रेस पहन लिया, फिर डांस करते हुए आपने तीसरा ड्रेस पहन लिया। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन डांस करना भी खैर ज़रूरी नहीं था, लेकिन चले आप कर भी रहे हैं वो सब भी ठीक है। लाइक मुझे खुद डांसिंग बहुत पसंद है, लेकिन ये नाइट ड्रेसेस की प्रमोशन ज़रा सोचिएगा, ये टू मच हो गया है मेरा ख्याल है। और चले शोबिस के लोग इसमें शामिल हुए और मॉडल्स इसमें शामिल हुए, लेकिन अब टिकटॉक स्टार शामिल हुए, उसके बाद एंकर्स शामिल हुई, उसके बाद मतलब हर तरह के लोग, मुझे नहीं समझ, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अगर उनको मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा नहीं है, फिर मैं उनके फॉलोअर्स देखूं तो वो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, तो फिर मुझे पता चला ओह ये सुपरस्टार है। अब उनका कोई कसूर नहीं है, ये मेरी लाइल्मी है, इसके लिए मुझे ही ब्लेम करना चाहिए कि मुझे अपने मुल्क के सारे सुपरस्टार्स का पता नहीं है। तो ये जो सुपरस्टार्स नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ करा रहे हैं, हमारी नई बच्चियां जिनको इतनी समझ नहीं होती, उनको लगता है अच्छा ये भी कोई अच्छी चीज़ है, नाइट ड्रेस पहन के भी प्रमोशन होनी चाहिए, PR पैकेजेस होने चाहिए, वो भी यही काम कर रही होती हैं। और अगर उनको PR पैकेज नहीं भी मिलता तो वो खुद पिक्चर्स बना के डाल रही हैं। तो आई थिंक ये इसमें कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात नहीं कर रही थी, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को अगर देखा जाए
तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि टू मच हो गया है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजूर चाहती हूँ, मेरे प्लीज़ खिलाफ कोई कैंपेन वगैरह ना चलाइएगा, लॉन्च ना कीजिएगा, और कोई भी पर्सनल ना ले कि मैंने उसको बात लगाई है या उसको बात लगाई, किसी को पर्सनली लगाई, मेरी जर्नल ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सो मच।